झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। एसडीओ आदेश के बावजूद भी बंदोबस्त कार्यालय में कर्मियों का आंदोलन जारी। मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की भी दे रहे हैं चेतावनी। हजारीबाग के बंदोबस्त कार्यालय में लगातार 4 दिनों से बंदोबस्त कार्यालय के कर्मियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उनके आंदोलन की मुख्य मांगे उनके 6 महीने से रुके हुए वेतन को लेकर है, जिसे उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आज जब एक बंदोबस्त कर्मी की तबीयत खराब हुई तो मेडिकल टीम यहां पहुंची और उनका जांच भी किया। उसके बाद हजारीबाग के नवनियुक्त एसडीओ अशोक कुमार भी यहां पहुंचे तथा उन्होंने आंदोलन कर्मियों से बात की एवं इसके बाद वहां के वरीय अधिकारियों को उन्होंने यह आदेश भी दिया कि जल्द से जल्द इनका कम से कम 1 माह का वेतन दिया जाए, क्योंकि इनकी नियुक्ति पूरी तरह वैध है, संवैधानिक है, इसलिए इनका वेतन नहीं रोका जा सकता है। परंतु आंदोलन कर रहे कर्मियों का ये कहना है कि एसडीओ के आदेश की भी अवहेलना की गई है और उनके जाते ही उनके वरीय अधिकारी यहां से उठकर चले गए तथा कोई भी आदेश जारी नहीं किया एवं उनका आमरण अनशन नहीं तुड़वाया, जिसे लेकर आंदोलन कर रहे बंदोबस्त कार्यालय के कर्मियों में खास नाराजगी देखी गई है तथा उन्होंने आगामी कुछ दिनों में आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली है। साथ ही साथ बंदोबस्त कार्यालय के पदाधिकारी पर 5 लाख रुपया घूस हर एक कर्मी से मांगने की भी बात कही है तथा ये भी कहा है कि घर में पैसे का इतना अभाव है कि बच्चे परीक्षा तक देने नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में वो 5 लाख रुपया घूस कहां से देंगे। इस आंदोलन में बंदोबस्त कार्यालय के 28 बंदोबस्त कर्मी शामिल है तथा दिन रात 4 दिनों से यही देते हुए हैं। हालांकि ठंड के कारण एक बंदोबस्त कर्मी की तबीयत भी खराब हो चुकी है तथा अब देखना यह है कि इस पर हजारीबाग जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी आगे क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। निर्णय यही हुआ, इन लोगों का जो मांग था है ना कि हम लोग को वेतन पिछले 7 महीना से नहीं मिला है, तो मैंने सहायक बंदोबस्त अधिकारी से बात किया कि मैटर क्या है। मैंने मैटर को समझा और मैटर ये है कि इन लोग की नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्ति नहीं कहें, इन लोग को नियमितीकरण सरकार की ओर से पारित हो चुका है। उसके आलोक में मैम को बोला गया है, जो हमारे सहायक बंदोबस्त अधिकारी उनको स्पष्ट बोल दिया गया कि इन लोग से एक एफिडेविट लेके अगर भविष्य में किसी प्रकार की इन लोग की शैक्षणिक योग्यता को लेके अगर विसंगति पाई जाती है तो वो इनके लिए जवाबदेह होंगे और तब तक इनका जीपीएफ नंबर अलॉट करके इनको आप लोग वेतन जो इन लोग का डिमांड है 1 महीना का कम से कम कर दीजिए, ताकि इन लोग का भविष्य सुरक्षित रहे। तो अनशन अब खत्म मान रहे हैं? जी, आज अनशन इन लोग का खत्म हो गया। तक आप लोग क्यों फिर दोबारा बैठ गए धरना पर? एसडीओ साहब के द्वारा बहुत अच्छा पहल रहा। उनके द्वारा बताया गया कि आप अभी जल्द से जल्द इन लोग को जीपीएफ खाता का काम शुरू करें, पेमेंट का जो फाइल है उसको बढ़ाइए और इनको 1 महीना का वेतन तत्काल इनको पेमेंट कीजिए। और इनके द्वारा जिस तरह का आपको लगे आप क्या कहते हैं उसको एफिडेविट ले लीजिए। हम लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि जो भी एफिडेविट हम लोग से लेना है ले लिया जाए, लेकिन 1 महीना का भी तत्काल भुगतान हम लोग को किया जाए। लेकिन एसडीओ साहब के सामने उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, मान ली भी गया और मानने के उपरांत उन्होंने ऑफिस में अंदर में गए भी, हम लोगों को मांगा गया। 2 मेरे साथी सारा पेपर दे करके वहाँ ले भी गए, फाइल ले करके बड़ा बाबू के द्वारा साहब के पास जीपीएफ के लिए ले जाया गया। ले जाने के उपरांत उनके द्वारा जैसे फाइल देखा गया, उन्होंने निकल करके और भागते बना। ना हम लोग को कुछ बोला गया कि हम कब करेंगे नहीं करेंगे, ना बड़ा बाबू को बोला गया कि कब ले आओगे हम करेंगे। आगे का आंदोलन जारी है जब तक कि वेतन भुगतान नहीं होगा। और वो अब हम लोग किसी पर नहीं, सिर्फ अमृता खाका जो है हेड क्वार्टर है, तो हम लोग को ये आज समझ में आ गया कि सारा खेला बेला इन्हीं का है। इनका ही मनसा साफ नहीं है, इनका मनसा बिल्कुल हम लोग के प्रति करें। अब हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जो जारी है हम लोग को आंदोलन जारी रहेगा, बैठे रहेंगे आंदोलन पर। 2 दिन सोमवार मंगल 2 दिन रहेगा आंदोलन। तीसरा दिन बुध को यदि 2 दिन में इसका रिजल्ट किसी तरह का हम लोग को पेमेंट संबंधी या जो प्रक्रिया हमारा पूर्ण होना है यदि नहीं होता है तो 2 दिन मंगल, सोमवार और मंगल के बाद बुध को मैं स्वयं इस ऑफिस के समक्ष मैं अल्टीमेटम देने जा रहा हूं। एसडीओ साहब को, डीसी साहब को, सारे लोग को आज अभी तुरंत आवेदन बना करके हम लोगों के द्वारा दे दिया जाएगा और आज नहीं हो पाएगा रविवार को, सोमवार को दे दिया जाएगा। और बुध को मैं इस ऑफिस के समक्ष पैसे के बिना जब बच्चे भूखे मर रहे हैं तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मैं खुद आप आत्मदाह करने के लिए
मजबूर हो गया हूँ अब आत्मदाह के अलावे मैं आत्मदाह करूँगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार दांगी है, मैं सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण हूँ।